हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और मैं नोएडा में रहती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आप लोगों के साथ अपनी डेली लाइफ से जुड़े अपडेट्स और वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो यहाँ पे आज मैं जो ब्लॉग है वो रात से शुरू कर रही हूँ और रात में मैं अपना हेयर केयर कर रही हूँ। एक्चुअली हेयर केयर क्या कि मतलब मेरे को अपने बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ। तो क्योंकि मुझे कल हेयर वॉश करने थे, क्योंकि कल मेरा फास्ट है। दुर्गा अष्टमी जो आती है ना, मासिक वाली जो महीने की जो दुर्गा अष्टमी आती है, वो मेरा फास्ट है। वो फास्ट बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग कर रही हूँ, जिससे कि मैं उनको अच्छे से वॉश कर सकूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपनी मूवी लगा रखी, तूने वो मूवी देख रहे थे। तो मैं भी मूवी देख रही थी और अर्जुन सो चुका था क्योंकि कल उसका स्कूल है और सुबह उठना होता है। मुझे भी सुबह उठना होता है, लेकिन मैं सोची थी अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि सुबह फिर इतना टाइम नहीं मिलता है ऑयलिंग करने का और ना ही इतना टाइम वो रह पाते हैं ऑयलिंग में। तो उठने के बाद सबसे पहले मैं आ गई किचन में, और किचन में क्योंकि अर्जुन का लंच बॉक्स रेडी करना है, तो सबसे पहला काम तो वही है, क्योंकि उसके बाद ही मैं बाकी के काम करती हूँ। और कुछ लोग क्या किचन में सुबह सुबह नहा के भी जाते हैं। तो गाइज़ मेरे से नहीं हो पाता कि सुबह सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग में नहा लूँ, और वैसे भी मैं घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद ही नहाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए, और किशमिश का पानी मैं बना रही हूँ। किशमिश का पानी ना पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिन लोगों को कब्ज वगैरह की समस्या रहती है ना, वो उसको पिएंगे ना तो उससे उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। और वैसे भी ना ये मतलब होता है ना, डिटॉक्स की तरह काम करता है बॉडी में। जितना भी मतलब कूड़ा कचरा होता है ना, सबको ये निकालता है। तो बहुत ही फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं किशमिश के। आप वैसे भी खाते हैं, वैसे भी फ़ायदे हैं। तो पानी में पीते हैं ना, जैसे कि आप मान लो आप 2 ग्लास पानी डाल लो, उसमें 20 किशमिश डाल लो और उसको हाफ़ बॉयल कर लो। जब आधा हो जाए ना, तो तब आप इसको पियो, बहुत फ़ायदा करता है। बची हुई जो किशमिश है, जब आप छानोगे ना उसको भी आप बाद में खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने किशमिश का पानी डाल दिया है, किशमिश डाल दिए हैं, उसमें पानी डाल दिया है। तो इस बीच मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। और मैं यहाँ पे आज अर्जुन को क्या देने वाली हूँ लंच में, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे आज मैं अर्जुन को लंच में ना पनीर पराठा दे रही हूँ। और पराठों में वो उसे पनीर पराठा बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो आलू का पराठा भी अच्छा लगता है, लेकिन आलू का पराठा ना ठंडा होकर उसे स्कूल में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं नहीं देती हूँ। वो थोड़ा वैसा हो जाता है, अजीब सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फूला। तो यहाँ पे पराठे के लिए आटा मेरा तैयार हो चुका है और आटे को थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। इस बीच मैंने कुछ ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से, तो मैं वो ऑर्डर रिसीव कर लेती हूँ, क्योंकि भैया आ गए थे लेकर। और मैंने यहाँ पे ना मॉर्निंग में पनीर मंगाया था। एक्चुअली पनीर का पराठा बनाना था, तो मैंने सुबह सुबह ही ऑर्डर लगा दिया था, 10 मिनट में ही आ गया था। तो यहाँ पे पनीर ब्रेड मैंने मंगाया था, तो बस वो ऑर्डर भैया दे गए हैं और उसको तो रख देंगे। बाकी का जो किचन का काम है वो अब कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ छूट गया, वरना ऐसा होता नहीं है जनरली। तो यहाँ पे ये रख दिया मैंने, मैं वापस से किचन में आ गई। तो यहाँ पे जो किशमिश का पानी था वो भी गर्म हो चुका था, मैंने बंद कर दिया था उसे। तो और यहाँ पे मैं दूसरी कढ़ाई में ना अर्जुन के लिए जो स्नैक्स बॉक्स जाता है ना, उसमें मखाने रोस्ट कर रही थी घी में, उसे पसंद है। कभी कभी मैं फ्रूट रख देती हूँ, कभी कभी मखाने रख देती हूँ। तो ऐसे चेंज करके रखती रहती हूँ, क्योंकि डेली डेली अगर आप एक ही चीज़ रखोगे ना तो बच्चा खाना पसंद नहीं करता है, तो रोज़ चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ कुछ, क्योंकि
एक्चुअली ना रात मेरे बर्तन साफ़ नहीं हो पाए थे। वैसे तो मैं हमेशा बर्तन रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन कभी-कभी रह जाते हैं, आलस आ जाता है, या तो फिर कई बार बाद में भी हो जाते हैं ना, जैसे कि आप कभी-कभी चाय वग़ैरह बना लेते हो तो उसके भी भगोना, कप वग़ैरह हो जाते हैं। तो इसी टाइप के कुछ बर्तन थे, जैसे दूध-वूध आप पीते हो, तो इस टाइप के बर्तन हो गए थे। तो सोचा अभी बस पराठा बनाना रह गया है आज उनके लंच बॉक्स के लिए, बाकी तो सब कुछ तैयार है और तब तक मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ। तो क्योंकि एक साथ वरना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं ना, फिर धोने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिंक में इतने सारे बर्तन आते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इसलिए थोड़ी करके ही धोती रहती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी और उसके बाद देख रहे हैं ना आप लोग, बच्चे का ही इतना काम हो जाता है, जब तक उसको स्कूल नहीं भेज देती ना तब तक यही अफरा तफरी मची रहती है, क्योंकि ना लेट हो जाते हैं ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, स्कूल का गेट बंद हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब सब कुछ मैनेज करना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उठना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है। यहाँ पे जो सामान मैंने ऑर्डर किया था उसको भी निकाल के देख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रेड मंगाया था। वैसे तो मैं जब भी सामान आता है ना, एक बार उसकी एक्सपायरी डेट भी ज़रूर चेक करती हूँ। तो ये सब डेट वगैरह सब ठीक थी। जिनके लिए कुछ केक वगैरह मंगाए थे, तो ये कई बार पढ़ता-वढ़ता रहता है ना, तो फिर बोलता है कि मम्मा भूख लग रही है, तो इस टाइप से मैं इसको कभी-कभी दे देती हूँ, लेकिन ज़्यादा ये नहीं देना चाहिए, हेल्दी नहीं होता है। तो यहाँ पे पनीर भी मंगाया था मैंने, क्योंकि पनीर का पराठा बनाना था। एक्चुअली बनाना कुछ और था, लेकिन पनीर पराठे की तरफ ही मन आ गया। तो यहाँ पे उस सब कुछ निकालने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने गर्म पानी किया था वो मुझे पीना था। तो बड़ा अच्छा लगता है ये 2 मिनट बैठना भी ना, बहुत अच्छा लगता है। काश ज़्यादा देर तक बैठ पाया करते। सुबह-सुबह टाइम नहीं होता है ज़्यादा बैठने का। तो ये स्टील के ग्लास में इस तरीके से गर्म पानी पीना मुझे बहुत पसंद है। ख़ासकर सर्दियों में जब हाथों पे गरम-गरम पानी लगता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से बिल्कुल शांति में बैठ के पानी पीना या कॉफ़ी पीना या चाय पीना बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ना अभी के बाद ना फिर कब शांति मिलेगी, अगली मॉर्निंग ही मिलेगी। क्योंकि ना पूरे दिन पर बस वही भागा दौड़ी लगी रहती है, छोड़ना बच्चे को स्कूल, फिर घर के काम करना, खाना बनाना, फिर बच्चे को स्कूल से पिक करना, उसको पढ़ाना, फिर घर के 100 काम, ये वो पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता है दिन। ये शांति का टाइम ना, चारों तरफ जब शांति होती है ना, तो यही टाइम होता है, वरना कहाँ शांति होती है। दिन में भी कभी खुट कहीं पे हो रही है, कभी किसी के फ्लैट में हो रही है, कभी बाहर कुछ हो रहा है, तो नहीं मिलती पूरी शांति। तो बस ये सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह सुबह का। तो बस मैं अपना पानी एंजॉय कर रही थी, और सुबह सुबह पानी इस तरीके से उबला हुआ पानी पीना, या फिर तो यहाँ पे मैं अब पराठे के लिए जो मसाला होता है वो तैयार करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले प्याज ले ली, और मैं पूरी प्याज नहीं डालूँगी क्योंकि अर्जुन के लिए पराठा बनाना है। एक तो मैं बस हाफ़ प्याज ले लूँगी और हाफ़ प्याज को अच्छे से चॉप कर लूँगी, क्योंकि अर्जुन प्याज कम खाता है, तो मैं ऐसे पतली-पतली प्याज कर दूँगी। और उसके अलावा मैंने हरा धनिया भी कट कर लिया। हरी मिर्ची खाता नहीं है, तो हरी मिर्च मैं नहीं काटूँगी। तो यहाँ पे हरा धनिया और प्याज दोनों को मैंने कट करके अच्छे से रख लिया है, और 2 स्लाइस मैंने पनीर के लिए, इसके लिए एक पराठे के लिए बहुत रहेगा। और मैं इसको क्या कद्दूकस करती, मैंने सोचा इसको हाथ से ही कर लेती हूँ अच्छे से मैश। मैंने हाथ से, बल्कि हाथ से ना, मैंने देखा है अच्छे से हो जाता है गाइज़। आप बल्कि उसे कद्दूकस करो ना तो और काम ही बढ़ता है। ऐसे तो आप हल्के-हल्के हाथों से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और अच्छे से हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अब इसमें जो मैंने प्याज और हरा धनिया काट के रखा था ना, वो मैंने इसमें मिला दिया है, और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। और मसाले में हम क्या ऐड करेंगे, हम आपको बता देते हैं। अभी मुझे क्या है ना, साथ के साथ बर्तन साफ़ करने का बड़ा रहता है कि एक साथ इकट्ठे ना हो जाएँ, तो मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, एक दो जो भी होते हैं, फिर बहुत सारे इकट्ठे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा मसाला बन के तैयार हो गया है। अब मसाला तो बन के तैयार नहीं हुआ है, इसमें हम थोड़ा-सा पहले मसाले डालेंगे तब तैयार होगा। तो नमक डाल दिया, सूखा धनिया पाउडर डाल दिया, और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, और थोड़ा-सा चाट मसाला। तो बस ये डालेंगे और अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे साइड में मैंने भगवान जी के गाने भी लगाए हुए थे। बहुत पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं सुबह-सुबह, आप ये सब काम करते हुए भगवान जी के गाने लगा लो ना, तो एनर्जी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे इनको अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं,
और मिक्स करके फटाफट से पराठा बना लेंगे। तो ये देखिए पराठा बनाने की तैयारी कर ही लेते हैं, क्योंकि वरना फिर लेट हो जाएगा। तो मेरा बस मन करता है ना कि थोड़ा सा लेट बनाऊँ, थोड़ा सा लेट बनाऊँ, उसे गर्म रहे, लेकिन क्या ही लेट गर्म रहेगा, लंच तो ठंडा ही हो जाएगा, क्योंकि जिस टाइम तक केक करेंगे। तो बस यही एक माँ का मन यही होता है ना कि वो बच्चों को गरम खाना ही खिलाए। तो यहाँ पे मखाने तो मैंने पैक कर दिए। मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है एक साथ बहुत सारा, मतलब जैसे कभी मखाने पैक कर दिए, इस बार बॉटल बॉटल पैक कर दूँगी। उधर मैंने गैस गरम कर दी है, तवा रख दिया है उस पर। तो ऐसे ऐसे ही सारे काम हो पाते हैं, वरना तो नहीं हो पाते। थोड़ा 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 करके इस तरीके से करते हैं ना, तो सब काम टाइम से हो जाते हैं। तो अब बारी है क्या कहते हैं उसको, पराठा बनाने की। तो अब बनाते हैं। आप बोलेंगे कि आप पराठा 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 करे जा रही है, बहुत देर से बना रही नहीं है। लेकिन ऐसे ही होता है गाइस। आप जो माएँ हैं ना, उनको सबको पता होगा, जो हाउस वाइफ्स है ना, या फिर जो वर्किंग भी हैं, वो भी करके ही जाती हैं काम। तो सबको पता है सुबह कितनी भाग दौड़ रहती है। तो ऊपर से सर्दियाँ वैसे हैं। तो यहाँ पे मैं ना साथ के साथ, मैंने बोला ना मैं सारे काम करती रहती हूँ साथ के साथ। इधर मैंने इसका कीवी भी कट कर दिया है, पराठे के लिए ये जो इसकी स्टफिंग है वो भी तैयार कर दी है। तो बस अब एक पराठा बेलना ही तो है, उसमें स्टफिंग डालनी है, तो 2 मिनट में काम हो जाएगा, कितना ही टाइम लग जाएगा। तो और अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तो जैसे तैसे मैं एडजस्ट करती हूँ। तो अभी मैं बार बार सोचती हूँ ऑर्डर करूँगी, फिर भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अर्जुन के लिए पराठा बनाने के लिए इस तरीके से रोटी बना ली है पहले। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो ये स्टफिंग तैयार करी है, पहले थोड़ा सा घी लगा लूँगी मैं, और थोड़ा सा सूखा आटा इसमें डालूँगी। और अब ये ना मैं ज़्यादा सी फिलिंग कर दूँगी, क्योंकि अच्छा है ना, जितना अच्छी ज़्यादा होगी उतने अच्छे से वो खा पाएगा, मतलब उसको पनीर मिल पाएगा इस तरीके से, किसी भी बहाने से मिले मिले तो सही। और इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से पैक करके इसकी एक अच्छी सी लोई बना लेंगे। और उसके बाद सूखे आटे में लगा के हल्के हल्के हाथों से आपको बेलना। अगर आप इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से बेलेंगे ना गाइस, तो ये फट जाता है पराठा। पहले मुझे भी नहीं पता था, स्टार्टिंग में जब मैंने खाना बनाना सीखा था, तो मुझसे जो उस तरीके के स्टफिंग वाले पराठे होते थे ना, बनते नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ गाइस सब कुछ आ जाता है। और जब आपके पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो वही काम और भी अच्छे से होने लगते हैं। तो अब पता है ना, बच्चे के लिए बनाना है, अपने बच्चे के लिए बनाना, तो हो ही जाता है, सब काम आ जाता है, ऐसा नहीं है। वक्त आने पे जब ज़रूरत पड़ती है ना, सब काम हम लोग कर लेते हैं। तो ये देखिए पराठा पूरी तरीके से बिल चुका है। अब इसको हम तवे पे डालेंगे। और मेरे तवे का जो हैंडल था ना, जिसमें जहाँ वुड लगा होता है, वो टूट गया है। तो मुझे बड़ी परेशानी होती है जब मैं रोटियां सेकती हूँ। मेरे पास ना एक तवा रखा हुआ है, बस निकालने का आलस हो रहा है, वरना तवा तो मेरे पास है। तो बस रोज़ निकालने का आलस कर जाती हूँ कि आज और बस मैं, लेकिन अब उसको निकालूंगी, क्योंकि ना मुझे रोटियाँ सेकने में बहुत दिक्कत होती है बार बार। तो यहाँ पे देसी घी में बना रही हूँ मैं पराठा। और पराठे ना मैं देसी घी में ही बनाती हूँ, और रिफ़ाइंड वगैरह में नहीं बनाती हूँ। रिफ़ाइंड तो वैसे भी हम नहीं खाते हैं, बहुत ही रेयर कभी पूरी बनानी होंगी, क्योंकि सरसों के तेल की पूरियाँ मुझसे नहीं खाई जाती हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है, जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे उधर, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम भी होने लगा है। तो मैंने इस तरीके से कट करके रखती हूँ पराठे हमेशा, क्योंकि ना ये इस तरीके से आराम से खा लेता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको कट करके बटर पेपर में उसको अच्छे से पैक कर दिया है। और गाइस आप लोग ना फॉइल पेपर यूज़ मत किया करो, बटर पेपर ही यूज़ किया करो। आप बोल रहे होंगे कि ज्ञान दे रही है, हमें तो पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी मैं जो चीज़ मुझे पता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं भी फॉइल पेपर यूज़ कर ही लेती थी, लेकिन अब मैंने बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दिया है। अब ये देखिए पूरा लंच बॉक्स तैयार हो गया है। इधर कीवी भी रख दिया, एक टॉफ़ी रख दी है, उधर केचप भी रखता है, अगर उसको केचप से खाना होगा पराठा तो खा लेगा। और पूरा लंच बॉक्स अब रेडी हो चुका है। और इधर इसमें मखाने रखी दिए थे, आपको पता है उसकी ना लंच बॉक्स में जो देख साइड एक रबड़ होती है ना, वो हल्की सी लूज़ हो रही है, तो उसकी वजह से अच्छे से लग नहीं पा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही थी इसको करने की, पर हो नहीं पा रहा है। एक तरफ से उठ रही थी, उसके पापा के पास गई थी, तो उनसे भी नहीं हुआ क्या नहीं, उनको तो नींद आ रही थी। लेकिन फिर मैंने इसको अच्छे से सही करा। तो यहाँ पे अब पूरी तरीके से ये पैक हो चुका है लंच बॉक्स। अब इसको बैग में रखने की बारी है। और उधर मैंने इसका ना अर्जुन का दूध भी गर्म कर दिया है। अब मैं इसको दूध दे दूँगी तो ये उठ जाएगा, क्योंकि बिना दूध के नहीं उठता है। तो यहाँ पे लंच बॉक्स तो हम रख देंगे बैग में अब।
तो यहाँ पे अर्जुन का लंच बॉक्स रेडी हो चुका था और उसके लिए मैंने दूध भी गर्म कर दिया था। तो यहाँ पे मैं उसे उठाने जा रही हूँ और ये देखिए कैसे मतलब सो रहा है, क्योंकि बच्चों को ना सर्दी में उठाने में भी बड़ा मतलब लगता है ना कि सोने दो थोड़ी देर, लेकिन फिर लगता है इनके फ्यूचर की बात है। अगर हम इनको इस तरीके से सुबह सुबह नहीं रूटीन बनाएंगे तो फिर इन्हीं को प्रॉब्लम होगी बाद में। तो बस ये है कि बच्चों को टाइम से सुला देना चाहिए, तो फिर प्रॉपर नींद पूरी हो जाती है। 10 साढ़े 10 तक मैं उसको सुला ही देती हूँ, उसे लेट मैं कभी नहीं करती हूँ। कम से कम 8:30 से 9 घंटे की नींद मिलनी ही चाहिए बच्चे को। उसके बाद अब आप देख रहे हो, जब मैं उठी थी तो कैसा था, बिल्कुल डार्क डार्क, और अब 1 ही घंटे में देखिए पूरा दिन निकल चुका है। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे और बस अब मैं इसको अर्जुन को ड्रॉप करने जा रही हूँ स्कूल, और उसके बाद फिर घर के सारे काम करेंगे। तो बस यही देख रहे हो आप लोग, सुबह सुबह कितनी भागा दौड़ी रहती है। उसके बाद बैठे हम लोग कार में और बाहर का नज़ारा आपको थोड़ा दिखा देती हूँ मैं, जितना दिखेगा। बहुत ट्रैफिक हो जाता है सुबह सुबह, क्योंकि स्कूल बसेस रहती हैं, फिर ऑफिसेज वाले लोगों को भी जाना होता है, सबका मतलब रहता है सुबह का। तो ये तो होता ही है। तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा पहले निकलना चाहिए। तो अब मैं इसको सुबह सुबह बादाम भी दे देती हूँ। आज मैं घर पे नहीं दे पाई थी इसको, तो मैं जब भी लेट हो रहे होते थे इसे हाथ में ले लेती हूँ। और इसने बोला मम्मा आज मुझे नहीं खाना है, तो उसने 2-3 ही बादाम खाए थे। पानी में भिगो देती हूँ मैं, तो इसका एक बादाम मैंने ही खा लिया था यहाँ पे। उसके बाद अर्जुन को स्कूल ड्रॉप करने के बाद फिर मैं रास्ते में आते हुए मैंने फूल लिए पूजा के लिए, माला ली फूलों की, और फूलों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी फूलों से। तो यहाँ पे मैंने कुछ फूल और एक माला ले ली। मैंने बताया था ना कि आज मेरा व्रत है दुर्गा अष्टमी का, जो मासिक दुर्गा अष्टमी होती है। तो उसके लिए मैंने इनसे फटाफट से फूल लिए, और उसके बाद हम रास्ते में मैं मतलब आ गई थी अंदर, और फिर मैं वॉक करने लगी, क्योंकि वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। वॉक स्किप नहीं होनी चाहिए, चाहे आप थोड़ी करो, लेकिन रूटीन ख़राब नहीं करना चाहिए। तो फूल मैंने अर्जुन के पापा को दे दी, तो वो घर ले गए थे और मैं यहाँ पे अपनी वॉक पे आ गई थी। और आज सुबह सुबह इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी ठंड लग रही थी सुबह सुबह, पूछिए मत। लेकिन थोड़ा सा वॉक करेंगे ना तो उससे सही हो जाएगा। तो हवा तो चलेगी, बस कुछ दिन और चलेगी, फिर तो गर्मियाँ ही आ जाएंगी, फिर वॉक करने में वैसे पसीने आया करेंगे। तो वॉक तो सर्दियों की बढ़िया रहती है। तो आप लोग भी वॉक, कौन कौन वॉक करता है, मॉर्निंग वॉक कौन कौन करता है, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। नहीं करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करा करो, मॉर्निंग में तो ज़रूरी करा करो। वैसे तो इवनिंग में भी करनी चाहिए, लेकिन होता है ना इवनिंग में टाइम नहीं होता है, अदरवाइज़ तो मॉर्निंग में तो ज़रूर करो, क्योंकि मॉर्निंग में आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के साथ अपने लिए आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो, बहुत ज़रूरी होती है बॉडी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आते ही कपड़े डाल दिए थे, कि जिससे बाकी ये काम हम करते रहेंगे, इधर कपड़े भी धुलते रहेंगे। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे काफ़ी टाइम से। उसके बाद कपड़े डालने के बाद में इधर हम किचन में आ गए, और किचन में अब हम बनाएंगे चाय और नाश्ता वगैरह तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बस मैं अपना फ़ोन ही सेट कर रही थी वीडियो के लिए। एक्चुअली मैंने बताया था ना मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो अभी मैंने नहीं लिया है, तो मैं ले लूँगी, कोई बात नहीं, अभी तो काम चल ही रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी चाय। और चाय सुबह सुबह की बहुत ही अच्छी लगती है। सुबह की चाय एकदम कड़क वाली मिल जाए ना तो दिन बन जाता है। तो मैं कैसे चाय बनाती हूँ, मैं चाय में अदरक डालती हूँ अच्छे से, और लौंग और इलायची भी, लौंग और इलायची नहीं डालती, लौंग और काली मिर्च डालती हूँ, इलायची नहीं। कभी कभी इलायची भी डाल लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं चाय बनाती हूँ, तो चाय बहुत अच्छी बनती है। और मैं कैसे खाली दूध में नहीं बनाती, थोड़ा पानी डाल के बनाती हूँ, क्योंकि मुझे दूध वाली चाय बिल्कुल मतलब ऐसे जैसे दूध में डाल के बना लेते हैं ना सीधा, वो मुझसे नहीं पी जाती। मुझे वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, उसे ना उबकाई सी आने लगती है, मुझे नहीं वो अच्छी लगती। मुझे पानी को चाय पत्ती और चीनी डाल के, अदरक वगैरह उबाल के जब दूध जो डालते हैं ना, उसी में मज़ा आता है। तो बस यही है। और पता नहीं यार, छोटे छोटे कॉकरोचेस नहीं होते हैं, वो आजकल पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। पहले हमारे घर में एक भी नहीं थे, मुझे लग रहा है जो बराबर वाले फ्लैट है ना उनसे आ रहा है। बीच में वो काफ़ी टाइम तक खाली था, तो वहाँ से आ रहे थे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं 3 से 4 हिट की बॉटल ख़त्म कर चुकी हूँ अब तक, और कितनी बॉटल मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। या कोई आप लोगों के पास हो ना कोई जो ट्रिक हो, से कॉकरोच चले जाते हों, तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे उनसे बहुत इरिटेशन होती है। मुझे तो ये लगता है कहीं किसी बर्तन में नहीं, बर्तन में भी वॉक ही करते होंगे रात को ये। तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है इनसे। तो यहाँ पे हमने चाय बॉईल करने के लिए रख दी है, और ये देखिए
अदरक कूट के डाल दिया मैंने अच्छे से, क्योंकि अदरक से ही चाय का मज़ा होता है और अदरक हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। लौंग और काली मिर्च भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो चाय में ही सही, इसी तरीके से सही। तो बस अभी तो सारा काम फैला हुआ है और आज बहुत ज़्यादा काम है। उधर कपड़े कम से कम दो बारी में तो कपड़े ही वो धुलेंगे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए तो एक बारी में नहीं आ पाए थे। उधर मुझे नहाना भी है, हेयर वॉश भी करने हैं, क्योंकि व्रत है। उधर पूजा का जो जगह है वहाँ पे वो भी क्लीन करना है अच्छे से, क्योंकि कल हो नहीं पाई थी। मंदिर भी क्लीन करना है, उधर माता की चौकी भी लगानी है। तो बहुत सारे मतलब काम हैं, अब करने तो हैं ही इधर। पर मैंने अपने कबूतर को इधर वो डाल दिए थे, जो उनके लिए मैं फीड कराती हूँ उनको। तो देखिए कितने, और ये वाइट वाला कबूतर कितना प्यारा लग रहा है। और जब मैं इनको डालती हूँ ना, ये ऐसे इतने सारे ग्रुप में आ जाते हैं ना, ऐसे फाइट करने लगते हैं। देख रहे हो आप लोग, ये तो कुछ भी नहीं है, एक सौ बहुत सारे आ जाते हैं, ये देखिए। और एक दूसरे को ऐसे मारते हैं, भगाते हैं। तो ये तो बेचारा सीधा सा सिंपल सा कबूतर था, बिल्कुल बेचारा खा भी नहीं रहे थे ना, इसको ये लोग नीचे आने दे रहे थे खाने के लिए। तो मतलब ये मेरा एक मतलब कहते हैं ना रूटीन का, ये भी मेरा एक हिस्सा है कि डेली मुझे कबूतर को इस तरीके से फीड कराना ही कराना है। तो मेरा डेली रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं, एक तरीके से कहते हैं ना जैसे परिवार का हिस्सा होते हैं। तो ये भी मेरा ऐसे ही बन चुके हैं। उसके बाद हम नहा लिए थे, और नहाने के बाद हमने अपनी जोत जलाई थी। जोत जलाने के बाद हमने दुर्गा चालीसा पढ़ी और माता की आरती गाई, और अच्छे से हमने पूजा की। तो ये लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी की। जय माता दी, आप पे भी कृपा बनी रहे। तो आप भी हाथ जोड़ लीजिए। तो ये था आज का मतलब छोटा सा जो डेली रूटीन का व्लॉग था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हमारे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।